तेज था भगवान के पीताम्बर में, इतनी सुंदर छवि थी भगवान की। अब महाराज इस प्रसंग को सुनते सुनते हमारे मन में जिज्ञासा यह भी उत्पन्न हो जाती है कि क्या भगवान श्री हरि ही सबसे सुंदर थे, उसके उपरांत कोई भी सुंदर नहीं था? महाराज ये बात नहीं है भाई। जो स्वयं सुंदर हो, मान लीजिए जो खुद विद्वान हो, मानिए उसके गुरु कितने विद्वान होंगे। अगर हम यहाँ बैठ के कथा कर रहे हैं तो सोचिए हमारे जो परम पूज्य आदरणीय गुरु जी होंगे वो कहाँ कहाँ पर कथा कर चुके होंगे। और यदि हमारे नारायण भगवान इतने सुंदर हैं तो जो उनके इष्ट हैं वो कितने सुंदर होंगे। और नारायण भगवान के इष्ट कौन है महाराज? कौन कौन जाता है यहाँ पे? नारायण भगवान के इष्ट तो हमारे भोले बाबा है, भगवान शंकर है। अब महाराज इससे आश्चर्य हो रहा है कि मतलब भगवान शंकर कैसे मतलब सुशोभित हैं। तो ये महाराज गणेश पुराण की बात है। एक समय जब गणेश जी महाराज माता पार्वती के साथ में और गणेश जी के साथ में, गणेश जी माता पार्वती और शिव जी के साथ में कहाँ जाने के लिए तैयार हो गए? वह केदारनाथ के पास में एक कुंड था, उस कुंड में स्नान करने के लिए तैयार हुए। क्योंकि गणेश जी बार बार देखते हैं कि पिताजी भस्म लगाए हुए हैं और गले में बिच्छू इत्यादि सांप डाले हुए हैं, एक बार इनका स्नान करा दे, देखिए सुंदर हो जाएंगे। गणेश जी इसी कामना से माता पार्वती को और भगवान शंकर को उस कुंड में स्नान कराने के लिए ले गए। और गणेश भगवान महाराज भक्तों की गणेश भगवान अपनी माता पार्वती से ज्यादा सुंदर किसी को देखना नहीं चाहते थे। और प्रभु की लीला भी ये थी कि भगवती से ज्यादा सुंदर और कोई था भी नहीं। क्योंकि पुरुष चाहे जो करे, माताएं तो हमेशा ही सुंदर रहती हैं। परंतु आजकल का निरंतर है, आजकल का समय है कि जो ये बिल्डिंग बनाने की जो ये चूना पोतने की कार्य है, पहले बिल्डिंगों पे होता रहता था, अब ये माताएं के ऊपर भी होता है। ब्यूटी पार्लर में जाएगी, मैनीकेयर फेनीकेयर पता नहीं क्या क्या होता है, सब करवा के अपनी सुंदरता को वो वहीं पे नाश कर देती है। परंतु उस समय महाराज ना कहीं ब्यूटी पार्लर था, ना कहीं मैनीकेयर होता था, और सभी महिलाएं, सभी माताएं कुदरती सुंदर होती थी। गणेश जी की यह इच्छा कभी नहीं थी कि माता पार्वती से ज्यादा सुंदर कोई उन्हें दिखाई दे। भगवान शिव भी यही चाहते थे कि हमारे पुत्र की कामना कभी भी खत्म ना हो, जो उसने कहा है वो निरंतर चलता रहे, वही सत्य हो जाए। तो भगवान शिव ने अपने ऊपर भस्म धारण किया हुआ था, ये भी एक बात है, वहां ये एक भाव है। परंतु जब उस कुंड में गए और कुंड में माता पार्वती जी तो स्नान करके बाहर आई, उन्होंने वस्त्र अपना चेंज किया, वस्त्र बदले, परंतु जब भगवान शिव उसमें स्नान किया, स्नान करके बाहर निकले, जब उनके शरीर से भस्म उतर गया, तब भगवान शिव के समान इस तीनों लोकों में कोई विद्वान नहीं था, इतने सुंदर थे। अब गणेश जी ने भगवान शिव को देखा और भगवान शिव के पास गए और उनसे एक ही चीज मांगा, बोले पिताजी आज मैं आपसे एक वरदान मांगना चाहता हूं। तो भगवान शिव ने बोला हाँ पुत्र बोलो, क्या चाहिए तुमको? तब गणेश जी ने बोला कि पिताजी मुझे बस ये वरदान चाहिए कि आप कभी भी बिना भस्म के नहीं रहेंगे, आपके शरीर पे निरंतर भस्म होनी चाहिए। अब ये बात सुनकर तो पहले तो भगवान शिव थोड़ा अचंभित हुए, फिर मुस्कुराते पूछा अच्छा पुत्र इसका कारण क्या है? तब गणेश जी बोले कि पिताजी मैं अपनी माता से सुंदर किसी को देखना नहीं चाहता हूं, और आप भस्म उतारने के बाद में इतने सुशोभित लग रहे हैं, आप काम
कामदेव से भी, कामदेव तो केवल एक लालसा होती है जो हम देखने के बाद में कि हाँ ये सुंदर है, ये मोहित, उसे देख के मोहित, परंतु आप कामदेव से भी लाखों करोड़ों गुना उच्च कोटि के सुंदर दिखाई दे रहे हैं।